दिखाई दे रहा है इसमें? ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टैली को स्टार्ट किया आपने, आपके कंप्यूटर में टैली इंस्टॉल होनी चाहिए उससे पहले, है कि नहीं? टैली आप टैली कंपनी की साइट पे जाके भी आप टैली को डाउनलोड कर सकते हो, है ना? और अगर आपने क्रैक वर्जन अगर लेना है तो फिर आप परचेज कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे हम एजुकेशन मोड की बात कर रहे हैं आज आपकी। एजुकेशन मोड में देखो, सबसे पहले जैसे ही आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपका टैली वैलिड पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है? तो आप आपने जो पर्टिकुलरली देखो, टैली क्या है, कंटेन करता है एक डाटाबेस। तो टैली के अंदर में आप डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी कंपनियों के आप अकाउंट्स बना सकते हो। तो सपोज करो आपने इसको स्कैप किया और यहाँ पे आपका एक फर्स्ट स्क्रीन जो यहाँ पे अपेयर हो रहा है, ये हो रहा है आपका सिलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज ए रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रीस्टोर एंड क्वाइट। तो क्वाइट से आप एग्जिट हो सकते हैं, आप टैली के अंदर से बाहर आ सकते हैं। तो थिंग्स क्या है, सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन तभी आपका यूज में आएगा जब आपने टैली के अंदर में कोई कंपनी क्रिएट की होगी, तब आपने यहाँ पे एंटर करोगे। तो यहाँ पे आपका जैसे ही आपने एंटर किया तो यहाँ पे आपको शो होंगे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए आप 5 कंपनीज यहाँ पे बनी हुई हैं, है ना? कितनी कंपनीज बनी है यहाँ पे? 5 बनी हुई है, लेकिन 5 में से केवल 2 ही का नाम दिखाई दे रहा है इसमें। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि बाकियों में आपने जो है पासवर्ड दिया हुआ है इसमें, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, टैली वैल्यूड पासवर्ड बोलते हैं इसको, है ना? तो इसलिए जो है आपको जब यहाँ पे उसका आपका कंपनी का नाम शो नहीं कर रहा है, तो इसमें आप सोचोगे कि सर हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करें कि जो है हमारी कंपनी कौन सी थी। तो यहाँ पे देखो 1000, 1001, 1004, आप मार्क कर लो कि भैया आपकी जो टैली थी हमने जो बनाई अभी, जैसे हमने 100, 1001, 1004 ऑलरेडी इसमें है। अगर हम नई टैली बना रहे हैं और उसमें पासवर्ड पटक कर रहे हैं तो वो 100 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना? क्योंकि यहाँ पे 100 से लेके 104 तक तो आपके सामने है, 5 टैली बनी है। जो नेक्स्ट सीरियल होगा वो 1005 होगा। तो आपको बाय डिफॉल्ट पता चल जाएगा कि ये हमारी ही कंपनी है या किसी और की है ना? अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल कैसे है, अभी वो देख लो। अभी आप सोच रहे होगे कि सर कैसे पता चले अभी, तो हम इसको स्केप करते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी कर देते हैं। तो क्रिएट कंपनी में हमने सपोज करो कोई भी एक कंपनी लेते हैं और अभी बाकी डिटेल्स हम नॉर्मली उसके, और इसको इंडिया के आपने इंडिया हो गया आपका। स्टेट अगर स्टेट डाल दीजिए इसमें, उत्तराखंड स्टेट हो गया। यहाँ पे बाकी चीज़ें देखिए, ये मैंडेटरी तो है नहीं कोई भी चीज़ इसमें टैली के अंदर में ना। आपने अगर इन्फो के लिए डाला है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं केवल आपको पासवर्ड बता रहा हूँ कि पासवर्ड डालने से आपका टैली में क्या फ़र्क होना है। यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे किया पासवर्ड और इसको यस कर दिया आपने, इसको यस करने के बाद ही जो है आपका वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हमने दे दिया इसको। और स्क्रॉल फीचर भी यस कर दिया हमने और यस कर दिया। यहाँ पे आपकी एक कंपनी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे जो है कंपनी आपकी क्रिएट तो हो गई। यहाँ पे अभी आपने जो है सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कंपनी में वापस गए वापस। तो अभी यहाँ पे टोटल कंपनी कितनी होगी हमारी, कितनी हुई? 6 हो गई ना, 5 आ गया ना इसमें। तो अब हमें कैसे आइडिया लगा, हमने जो लास्ट बनाई थी वो 5 थी, है ना? अब इसका जो है हमारा को टैली वैल्यूड पासवर्ड पता होना चाहिए। हमने पासवर्ड एंटर किया, उसके बाद इसका और ये पासवर्ड इसका एंटर किया, ये हमारी कंपनी खुल गई। क्लियर है? कई बार कंफ्यूज होता है ना, बोला सर मैंने टैली बनाई तो थी, अभी कहाँ पे है? मैं बोलता हूँ कि बार बार आप सीरियल नंबर चेक करो, लास्ट सीरियल नंबर कितना था, नेक्स्ट जो बनेगा आपने अगर वैल्यूड पासवर्ड दिया वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो आप लोग। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये एक्चुअल में क्लास में ये छोटी चीज़ें ही लैप्स होती हैं, है ना? और ये छोटी चीज़ों की वजह से बच्चा भी कभी होता है। कई बार बच्चे बोलते हैं, मैं स्टार्टिंग में इसलिए जब क्लास लेता हूँ तब जैसे आज जैसे बच्चे एबसेंट है, अब उनको पता नहीं कि अभी फिर वही बोलेंगे सर हमने टैली तो बनाई थी वो पता नहीं कहाँ चली गई हो, कहीं नहीं जाती हो। आपका अगर आपने पासवर्ड प्रोडक्ट कर दिया उसका आपने, तो इस वे में आपका वहाँ पे हो जाता है, ठीक है? तो छोटी छोटी थिंग्स हैं एक्चुअल में। हम तो है ना बेसिक चीज़ को ही हम हल्के में लेते हैं, हम सोचते हैं बेसिक है। कई लोग बोलते हैं बेसिक कंप्यूटर, सर बेसिक कंप्यूटर ही तो है, ये है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का बेसिक ही फाउंडेशन होता है। अगर आपका बेसिक ठीक है, आपका फाउंडेशन ठीक है, तो ऊपर को आप कितनी भी मंजिलें इमारतें खड़ी कर दो आपका, अगर वो नहीं डोलेंगे। नहीं तो अगर आप सोचोगे कि जो उस पर, तो फिर बेकार है वो, है ना? अच्छा चूना गेरू कर देंगे या कलर कर देंगे, वो उससे कोई नहीं, फिर उसका नींव तो बेस तो उसका वीक है ना उसका। तो वही थिंग्स है आपका, किसी भी आप चाहे अकाउंट सीख रहे हो, चाहे बेसिक कंप्यूटर सीख रहे हो, चाहे आप लैंग्वेजेस सीख रहे हो,
पैकेज सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, उसका बेसिक फंडा मेन मायने रखता है। और बेसिक कोई लोग हल्के में लेते हैं, बोला सर आप 6 महीने तक बेसिक में क्या पढ़ाते हो? मैं बोला मैं बेसिक में सॉलिड बना देता हूँ, जो बच्चा मेरे पास में बेसिक में आता है ना, क्योंकि ठीक है। तो ये थिंग्स है। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे आपका एक कंपनी क्रिएट हो चुकी है, हो गई कंपनी क्रिएट। अब यहाँ पे देखिए आपका गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे स्क्रीन अपेयर हो रही है आपकी यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे ऊपर है हमारा मास्टर्स, ट्रांजेक्शंस, यूटिलिटीज, ऑडिट एंड रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे हमने अपने टैली कितने पार्ट्स में हम यहाँ पे डिवाइडेड देख रहे हैं, 5 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में देख रहे हैं। तो सबसे पहले मास्टर्स है, मास्टर्स में आपका अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो और पेरोल इन्फो, ये 3 चीज़ें आती हैं इसमें। अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो और पेरोल इन्फो। पेरोल इन्फो अभी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि हमने पेरोल फीचर अभी यस नहीं किया है। तो यहाँ पे अभी हमें 2 ही फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। अब इन्फो का मतलब है कि जानकारी। अगर आपने अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो और पेरोल इन्फो अगर आपने ठीक से नहीं भरा है टैली के अंदर में, तो आपको आगे जाके ट्रांजेक्शन्स में वो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, वहाँ पे अपेयर नहीं होंगी। आप सोचोगे कि हमने भाई मिस्टर एक्स का जो है वॉचर बनाया था और मिस्टर एक्स की हमने डिटेल हमने जो है इन्फो में नहीं डाली है, तो आपको वहाँ पे वॉचर में भी वहाँ पे उसकी डिटेल नहीं दिखाई देंगी। तो इसलिए बोलता हूँ कि जो भी आपका इन्फो है आप इन्फो प्रॉपर डालिए। आपका बिजनेस से कंसर्न जितना भी थिंग्स है आपका, चाहे सेलर हो, चाहे परचेजर हो, चाहे आपके जो है कंपनी हो, जिस कंपनी से आप परचेज कर रहे हो, जिस डीलर को आप सेल कर रहे हो तो वहाँ पे लेजर में आपका उसका नाम होना चाहिए, उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, तभी जाके आप नेक्स्ट जो है ऑप्शन आता है इन्फो के बाद में आपका ट्रांजेक्शन, तभी आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। ट्रांजेक्शन्स में आपका अकाउंटिंग वाउचर है, इन्वेंट्री वाउचर है और पेरोल वाउचर है। जो चीज़ें सेम ऊपर हैं वही चीज़ें नीचे ट्रांजेक्शन्स में आपकी आ जाएंगी। यूटिलिटीज़, अब यूटिलिटीज़ क्या है, इसकी जो है यूटिलिटीज़ बोलते हैं किसके हैं, जो फैसिलिटी होती है। तो फैसिलिटी क्या है, इसमें डाटा इंपोर्ट कर सकते हो और डाटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे बैंकिंग से क्या कंसेंट है, सपोज करो आपने अपना कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं, जो भी आपके पेरोल पे हैं, उन लोगों का जो है आपने मंथली सैलरी, जैसे सपोज करो 200 लोग हैं तो 200 लोगों का अपने पेरोल के अकॉर्डिंग टू सैलरी उनको बैंक में भेजनी है, भाई इतने में ये आपका इस महीने इस पर्टिकुलर जो आपके जो एम्प्लॉय की ये सैलरी है। तो आप इस यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं बैंकिंग के लिए। आपका डायरेक्टली आप डाटाबेस में, वहाँ से डाटाबेस में उनका अपलोड हो जाएगा कि भाई इस बंदे की इस महीने की सैलरी इतनी है, उस अकॉर्डिंग टू वहाँ से क्योंकि बैंक को जो आप पे आउट करते हो, तो बैंक को आप पूरा कंबाइंडली, जैसे सपोज करो 2 लाख रुपए दे दिए, आप 2 लाख रुपए में बैंक को थोड़ी पता है कि किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है। उसके साथ में पेरोल दोगे ना कि भाई इस बंदे को इतना देना है, इस बंदे को इतना सैलरी देना है करके, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये है फैसिलिटी इसमें। और इसमें ऑडिट एंड कंप्लायंस फीचर इसमें है आपका टैली, ठीक है। ऑडिट होता है बेसिकली आपका चेकबैक के लिए। ओके, रिपोर्ट्स, आप रिपोर्ट जितना भी आपने काम ऊपर किया, चाहे आपने इन्फो डाली, चाहे आपने ट्रांजेक्शन किया, जो भी किया आपने, वो आपके रिपोर्ट्स में आपके दिखाई देंगे। यहाँ पे रिपोर्ट्स ओनली केवल देखने के लिए है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट, स्टॉक समरी एंड रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट के मदद से आप कर सकते हो। और फाइनली आपका आ जाता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में पूरे साल में जितना भी आपने ट्रांजेक्शन किया है, इन आउट किया है, ये आप डिस्प्ले की मदद से देख सकते हो। इतना आपको टैली के अंदर में ये फर्स्ट स्क्रीन के बारे में पता होना चाहिए। अमूमन क्या करते हैं लोग, जो है अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, पेरोल इन्फो में इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आउटपुट देखना शुरू कर देते हैं। नो, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा वहाँ से आपको। वो तो केवल आप केवल इन्फो फीड कर रहे हो अपनी कंपनी के बारे में, अपने एम्प्लॉय के बारे में, अपने कस्टमर के बारे में, अपने जो है सेलर परचेजर उनके बारे में आप जो है केवल इन्फो डाल रहे हो वहाँ पे। तो वहाँ पे नहीं होगा। रिपोर्ट्स कहाँ से मिलेगी? ट्रांजेक्शन। जब तक आप ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, सेल्स नहीं, परचेज नहीं करोगे, है ना, क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, ये सब जितने भी वाउचर आपके सेल से, परचेज वाउचर, ये सब चीज़ें जब सेल परचेज करोगे तभी जो है जाके आपको जो है कुछ डिस्प्ले में आउटपुट दिखाई देगा। ये छोटे छोटे थिंग्स हैं टैली के अंदर में, है ना। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान देना। तो यहाँ तक का आपको कोई डाउट आपको टैली अंदर में अभी तक का कोई डाउट? हाँ दानू, कोई डाउट? हाँ भाई रंजना, समझ में आया? हाँ, आपको यहाँ तक का कोई डाउट? क्योंकि ये बेसिक थिंग है। स्टार्ट अगर पता नहीं है, अगर आपने कंपनी क्रिएट कर दी और कंपनी में वैसे पासवर्ड डाल दिया और कंपनी फिर आप ढूंढते रहते हो, क्योंकि यहाँ पे तो अभी सुनो, सपोज करो कि 5 ही हैं। अब हो सकता है कि आप किसी सीए के पास में काम कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे वो कम से कम 500-600 लोगों का अकाउंट लेके बैठा हो, होता है ना। तो फिर वहाँ पे क्या करोगे? वहाँ पे ढूंढते रहोगे 500-600 लोगों को एक एक करके खोल के, पूरा दिन वो खोलने में निकल जाएगा वो।
तो ये चीज़ें मेन है, ये यहाँ पे थोड़ा है क्योंकि यहाँ पे फिर कंफ्यूज, जब नया बंदा तो फिर वही, अब उसको आइडिया नहीं है, बोला मैंने कंपनी क्रिएट तो कर दिया और उसने पासवर्ड भी डाल दिया उसमें। अब यार दिक्कत ये आ रही है, अभी वो कहाँ बनाई होगी मैंने, अब वो एक एक करके खोल रहा हो, लगा हुआ है उसमें, भाई कौन सा वाला था यार वो। तो यही है, और यही बच्चे यहाँ पे भी करते हैं, क्योंकि जिन जिन कंप्यूटर जो पुराने हो चुके हैं कंप्यूटर, जिनमें टैली के कोर्सेज ज़्यादा चले हैं, उसमें कम से कम 200-300 जो है लोगों का जो है अकाउंट बने हुए हैं। तो अब बच्चा वही करता है, सर बनाया तो था अभी पता नहीं कहाँ है, अभी 200-300 अकाउंट मेरे को भी। अब वो बोलता है लास्ट वाला देखो कौन सा है, लास्ट वाला जो लास्ट ही होगा वो होगा आपका, जो रिसेंटली जो आपने अभी उसके बाद है, तो वो उसको चेक करो आप लोग। तो थिंग्स है, क्लियर है यहाँ तक? ओके।